शाम का वक्त था। भैरवपुर गांव की गलियां सुनसान थी। पुरानी हवेली खंडहर जैसी दिख रही थी। ठंडी हवा की सरसराहट डर पैदा कर रही थी। रीना अपने दोस्तों के साथ गांव घूम रही थी। दोस्त हंसते हुए कह रहे थे, चल रीना, हवेली में जाकर दिखा। रीना अकेली हवेली में चली गई। उसकी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर डरावनी परछाइयां बना रही थी। अचानक दीवार पर उसके अलावा एक और परछाई हिल रही थी। रीना की सांस तेज हो गई। उसने धीरे से पुकारा, कौन है वहाँ? रघु, गांव का नाई, तालाब के किनारे से घर जा रहा था। उसे लगा कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। सामने एक सफेद साया खड़ा हो गया। अनिरुद्ध, गांव का मास्टर, हवेली के पास से लौट रहा था। उसने पीछे से भारी कदमों की आवाज सुनी। तू बच नहीं पाएगा। कान में फुसफुसाहट सुनाई दी। सविता आंगन में तुलसी का दिया जलाती थी। जैसे ही उसने दिया जलाया, उसे लगा कोई खड़ा है। अंधेरे में एक औरत काली साड़ी में दिखाई दी। मोहन ने हवेली में मंत्र पढ़ना शुरू किया। दीवारों पर खून से लिखा था, आहट से बचना नामुमकिन है। हवेली में जंजीरें अपने आप हिलने लगी। अमर, बस ड्राइवर, सुनसान सड़क से गुजर रहा था। उसने पीछे देखा, सफेद कपड़े में धुंधला चेहरा। कान में आवाज आई, बस चलते रहो, आखिरी मंजिल मेरे पास है। डीसीपी अरविंद हवेली की जांच करने आया। टॉर्च लेकर अंदर गया। अचानक उसे कंधे पर हाथ महसूस हुआ और आवाज आई, तहखाने में उतर। चारों लोग तहखाने में पहुंचे। वहां खून से लिखा था, आँख मेरा श्राप है। ललिता की आत्मा प्रकट हुई। मेरा श्राप अनंत है। जो सच जानता है वो भी आहट से बच नहीं सकता। चारों ने मिलकर हवेली में आग लगा दी। हवेली की मालकिन की आत्मा गायब हो गई। अगले दिन गांव में पहली बार रात शांति से बीती। लेकिन कुछ दिनों बाद रीना अपने कमरे में पढ़ रही थी। खिड़की से ठंडी हवा आई। धीरे धीरे कदमों की आहट आने लगी। भैरवपुर की हवेली का रहस्य खुल गया, लेकिन आहट अभी भी जिंदा थी। अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें।